पिछले कई दिनों से स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान रिटायर्ड फौजी का मित्तल हॉस्पिटल में सफल उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तिब्बती बाजार में भारी वजन उठाते समय उसे स्लिप डिस्क की समस्या हो गई थी, जिसके बाद वह मित्तल अस्पताल पहुंचा और सीनियर ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर AR गोरी ने मरीज की जांच कर उसकी सफल सर्जरी की। इस मौके पर मरीज ने अस्पताल प्रशासन का आभार प्रकट किया। सर्दियों के दिनों में लगने वाले अजमेर के अस्थायी तिब्बती बाजार में भारी वजन उठाने में मदद करना देहरादून से आए पूर्व फौजी को भारी पड़ गया और अचानक उसे स्लिप डिस्क की समस्या खड़ी हो गई। रोगी को कमर में दर्द इतना था कि उसे ठीक से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। मित्तल हॉस्पिटल के सीनियर ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर AR गौरी ने रोगी की आवश्यक जांच के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में माइक्रोस्कोपिक लेमिनेक्टोमी के साथ डिस्केक्टोमी और फोरामेनिटोमी सर्जरी की। रोगी को सर्जरी के बाद पूरा आराम मिल गया और फिर से उठने बैठने व चलने लगा। मित्तल हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर AR गौरी ने बताया कि रोगी की जांच में पाया गया कि उसके कमर का छल्ला, जिसे स्लिप डिस्क कहा जाता है, वह खिसका हुआ था। स्लिप डिस्क नस के नीचे दबी हुई अवस्था में थी, जिससे मरीज की नसों पर दबाव बन रहा था। मरीज को थोड़ा सा हिलने पर भी एहसानी दर्द महसूस होता था। रोगी को पलंग पर सोते समय भी काफी तकलीफ होती थी, जिसके बाद रोगी को बताया गया कि समय रहते सर्जरी नहीं की गई तो भविष्य में रोगी को शौच में जाने पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है। जिसके बाद उसकी सफल सर्जरी की गई और उसे उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई और सर्जरी के बाद रोगी के पैरों में जो दर्द था वह भी खत्म हो गया और वह आराम से बैठने में चलने लगा और रोजमर्रा के काम भी स्वयं करने लगा। इस मौके पर रोगी ने मित्तल अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर AR गौरी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से परेशान था और मित्तल अस्पताल के चिकित्सकों और टीम की वजह से आज उसका सफल उपचार हुआ है। हमारे पास 22 तारीख को एक मरीज भर्ती हुआ था, तो वो तिब्बत मार्केट में काम करता था। कुछ वजन उठाने से उसके पैर में दर्द हुआ। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बेड से हिल भी नहीं पा रहा था और उसको मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट में भी उसको पेन हो रहा था। बिल्कुल पेशेंट को चला नहीं जा रहा था। वो भर्ती हुआ, उसकी यहाँ पर हमने जांचें करवाई, MRI करवाई। उसमें देखा गया कि मरीज के कमर के निचले हिस्से में L5S1 में डिस्क जो छल्ला रहता है रीढ़ की हड्डी का, वो किसका हुआ था। वो ये अपना एक नीचे का पार्ट रहता है स्पाइन का, ये जो नीचे वाला स्पाइन का है, ये दो हड्डियों के बीच ये डिस्क वाला पार्ट रहता है जी, और ऐसे नसें जाती है जो नीचे पैर को सप्लाई करती है। उस मरीज को इस तरह से, जैसे आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर जी, नॉर्मल पार्ट अपना डिस्क का हिस्सा होता है, बिल्कुल शेप में दो बोन के बीच जी, ऐसे नीचे की तरफ ये डिस्क निकल कर और उसकी नस को इस तरह से बिल्कुल कंप्रेस किया हुआ था जी, जिसकी वजह से मरीज को हिला भी नहीं जा रहा था। थोड़ा सा मूवमेंट होने पे भी ये डिस्क कंटिन्यूअस उसको दबा देती थी, जिससे जहां से ये नस निकल रही है उसका एरिया बिल्कुल कंप्रेस हो रखा था। इससे आगे मरीज को पैर में वीकनेस और लेटरिन बाथरूम में आगे उनका तुरंत अपने आप पास होने का खतरा रहता है। ये सारी सिचुएशन देखते हुए मरीज को हमने एडवाइस किया कि उनका ऑपरेशन, उनको समझाया गया इस ऑपरेशन में पीछे से हम यहाँ से एक हड्डी हटा के और इस डिस्क को निकाल के इन नसों को क्लियर करेंगे, जिससे नसों पे से दबाव हटे और मरीज को आगे दर्द में आराम मिले और आगे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, धीरे धीरे मरीज के पैर में कमजोरी आ जाती है और उसके लेटरिन बाथरूम को रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। इनका ऑपरेशन को इनके और इनके भाई को समझाया गया कि आप ऑपरेशन करवाएंगे, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और इनकी अनुमति के लेने के बाद इनका ऑपरेशन किया गया। 1 से 1.5 घंटा ऑपरेशन में लगा। इनके पूरा छल्ला बुरी तरह से इसमें फंसा हुआ था नस में, उसको क्लियर करके नसों को फ्री किया गया, जिससे मरीज की नसों को पूरी तरह से फ्री होने के बाद और ऑपरेशन के बाद तुरंत उनको दर्द में आराम मिल गया। और दर्द में आराम मिलने के बाद मरीज को बिठा दिया गया है। अभी की कंडीशन में मरीज चल भी रहा है, उनके पेशाब की नली हटा दी, अपने आप जाके मरीज लेटरिन बाथरूम कर रहा है और आराम से चल पा रहा है। बहुत बढ़िया। और उसके जो नीचे दर्द जा रहा था कमर में,
कमर से पैर की तरफ, उसमें पूरी तरह से आराम मिल चुका। स्पाइन के दर्द के लिए अलग अलग अपने डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ऑर्थोपेडिक्स में भी दिखाते हैं, न्यूरोफिजिशियन भी देखते हैं, स्पाइन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी देखते हैं, न्यूरोसर्जन भी देखते हैं, स्पाइनल सर्जन भी देखते हैं। सभी का ये एक फील्ड है। बट इसमें होता है रिक्वायरमेंट कि आपको दवा देना है या ऑपरेशन करना है जी। अगर इसमें दवा की जरूरत होती है, दवा सब दे सकते हैं, और अगर इसमें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है तो उससे रिलेटेड न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स जो स्पाइन सर्जरी नहीं कर रहे हैं वो स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन के पास रेफर करते हैं, क्योंकि बैक पेन होने के बहुत सारे रीजन हैं। बट अगर पेशेंट को सर्जिकल रिक्वायरमेंट है तो वो इम्प्रूव सर्जिकल से ही होता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको कितना दर्द है, और आगे जाके अगर सर्जरी नहीं करवाता है तो उसको क्या नुकसान हो जाते हैं, उस अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया जाता है। मेन में सर ये हमारा तिब्बती मार्केट लगता है, तो भाई के लिए मदद के लिए आया था, तो अचानक बीमार हो गया। ये अचानक पता नहीं, बिल्कुल चल नहीं पाए थे सर अचानक हो गया, फिर दर्द से हो नहीं पा रहा था, उठा चलना मुश्किल था। जब चलता था तो फिर दर्द होना बहुत शुरू हो गया, फिर सब ठीक है, अभी बहुत आराम, बहुत अच्छा है सर। हर तरीका से स्टाफ है, डॉक्टर साहब है, हर तरीके से बहुत अच्छा से है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।